हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी के बारे में। ठीक है, तो ये है फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी। इसके अंदर हम लोगों ने किसी बिंदु P पर तीव्रता का फॉर्मूला जो है वो ज्ञात कर लिया था। तो ये जो है हमारे पास में तीव्रता का फॉर्मूला है। किसी बिंदु P पर ये तीव्रता का मान आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमारे पास में दो प्रकार की फ्रिंज होती है। एक तो होती है दीप्त फ्रिंज और एक होती है अदीप्त फ्रिंज। तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए तीव्रता का मान जो है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए दीप्त फ्रिंज कौन सी होती है? दीप्त फ्रिंज वो होती है जहाँ पर तीव्रता का मान जो है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। यानी यहाँ पर तीव्रता जो है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, और यहाँ पर व्यतिकरण जो है वो क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है, अधिकतम तीव्रता होती है। तो देखिए ये मान जो है, इसमें से यदि हमें तीव्रता का मान अधिकतम करना है तो ये जो नीचे वाली टर्म है, अगर ये टर्म क्या हो जाए? जीरो हो जाए तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। और वहाँ पर कौन सी फ्रिंज बनेगी? दीप्त फ्रिंज बनेगी। ठीक है, यानी ये मान जो है हमारे पास में कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये कब जीरो होगा? ये तब जीरो होगा जब डेल बटा दो जो किसकी इक्वल हो? एन पाई के इक्वल हो। ठीक है, यानी जैसे पाई का मान रखें हम लोग, साइन जीरो करें तो जीरो ही आएगा। अगर एन की जगह ए कर दें तो पाई का मान जो है वो जीरो आएगा। टू पाई का मान जो है वो फिर से कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी डेल का मान जो है वो कितना होना चाहिए? 2n पाई होना चाहिए। यानी हमारे पास में जो कलांतर डेल है उसका मान हमारे पास में कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 2n पाई। अगर ये मान 2n पाई के इक्वल है तो हमारे पास में साइन स्क्वायर डेल्टा बटे दो जो है इसका मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे ये मान यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे? जीरो करेंगे तो ये मान जीरो करते ही ये टर्म यहाँ से हट जाएगी और ये मान जो है हमारे पास में बच जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं समीकरण x है। ये जो समीकरण है ये तीव्रता का अधिकतम मान बता रही है। कहाँ पर? बिंदु P पर। यानी यहाँ पर व्यतिकरण जो वो कौन सा होगा? संपोषी होगा। और फ्रिंज कैसी बनेगी? फ्रिंज बनेगी यहाँ पर दीप्त फ्रिंज। अब देखिए अगर कलांतर की बात करें तो कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है? कलांतर का फॉर्मूला हमारे पास में होता है कलांतर इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू क्या होता है? पथांतर। इंटू क्या होता है? पथांतर। तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है कलांतर का 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए जो फिल्म होती है जिसकी मोटाई कितनी हो? d हो और अपवर्तनांक कितना हो? म्यू हो, तो उसके लिए पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 म्यू डी कोस आर। फॉर्मूला क्या होता है? 2 म्यू डी कोस आर होता है। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो प्ले लिस्ट के अंदर मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, पूरे व्यतिकरण का वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ये भी आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से है। ठीक है, प्ले लिस्ट बाद में आप लोग चेक कर लेना। तो डेल किसके इक्वल होता है? 2 म्यू डी कोस आर के इक्वल होता है। तो ये मान हम लोग यहाँ पर पथांतर की जगह रख देते हैं 2d कोस आर। ठीक है, और ये जो कलांतर है ये कितना है हमारे पास में? 2n पाई है। इसे काट देंगे। ठीक है, इसे काटेंगे जैसे ये यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2d कोस आर जो किसके इक्वल आएगा? एन लेमडा के इक्वल आएगा। यानी पथांतर जो किसके इक्वल आ जाएगा? एन लेमडा के इक्वल आ जाएगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। यानी यहाँ पर क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए देखिए अगर अदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे तो यहाँ पर तीव्रता का मान क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। और तीव्रता का मान न्यूनतम कब होगा? जब ये नीचे वाली टर्म जो है इसका मान ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि साइन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो साइन का अधिकतम मान यहाँ पर 1 हो सकता है। ठीक है, अधिकतम मान यहाँ पर इसका कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। और इसका मान 1 कब होगा? इसका मान 1 तब होगा, देखिए इसका मान कितना होना चाहिए हमारे पास में? 1। और इसका मान 1 कब होगा? जब हमारे पास में डेल्टा बटा दो जो हो किसके इक्वल हो? 2n प्लस 1 पाई बटा 2 के इक्वल हो। ठीक है, इससे काट लेंगे 2 को 2 से तो हमारे पास में क्या बचेगा? डेल इक्वल 2n प्लस 1 पाई बचेगा। और ये मान रखने के बाद में हमारे पास में जो मान है इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखने के बाद में ये बचेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर की होल स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा 4r। यानी ये मान जो वो किसका होगा? ये मान होगा हमारे पास में आई मिनिमम का। ठीक है, इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास में टर्म है इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसे सॉल्व करने के बाद में ये क्या बनेगा हमारे पास में? ये बनेगा 1 और प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का कितना बनेगा? ये माइनस का बनेगा 2r और प्लस का हमारे पास में कितना है? 4r। इसे काटेंगे ये कितना बचेगा? प्लस का 2r बचेगा। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस आर की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में मिनिमम मान आ जाएगा। ये मिनिमम हो गया। ठीक है, समीकरण y से लिखे ये मिनिमम है। और ये हमारे पास में यहाँ पर जो आया था समीकरण x, ये जो है हमारे पास में कौन सा मान था? इसका मैक्सिमम मान था। ठीक है, और अगर कलांतर ज्ञात करें तो कलांतर ज्ञात करने पर हम लोग देखते हैं वही फॉर्मूला कलांतर इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। ये पथांतर है इसका। और ये अब की बार क्या है? कलांतर है। सोल्व करने पर ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2n प्लस 1 लेमडा बटे 2 के। और किसके इक्वल आएगा? पथांतर डेल्टा के इक्वल। यानी अब की बार यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है,
विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता जो है उसका मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, और फ्रिंज जो है वो कौन सी बनेगी, अदीप्त फ्रिंज जो है वो बनेगी। ठीक है, इसके बाद में दो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास में आता है, एक का नाम है फ्रिंजों की दृश्यता और एक होता है विपर्यास, यानी जो आई अधिकतम है और जो आई न्यूनतम है, यानी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता, इनके मध्य विपर्यास और दृश्यता जो है उसका मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे। विपर्यास और दृश्यता जो है, यदि इनका मान ज़्यादा होगा तो जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज है हमारे पास में, इनका मतलब क्या है विपर्यास और दृश्यता का, यदि ये ज़्यादा होंगे तो हमारे पास में जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज है उनके मध्य अंतर करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी, यानी आसानी से उनके मध्य क्या कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे। यानी विपर्यास को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जो ब्लैक है वो पूरा ब्लैक दिखना और जो व्हाइट है वो पूरी तरीके से व्हाइट दिखना। ठीक है, और दृश्यता का मतलब कितनी अच्छी से कोई फ्रिंज जो है वो हमें दिखाई देगी, यानी ये दोनों अगर हमारे पास में ज़्यादा होंगे तो फ्रिंजों की दृश्यता जो है वो बढ़ जाएगी, आसानी से हम लोग उनमें दीप्त और अदीप्त में अंतर कर पाएंगे। ठीक है, विपर्यास जो है वो किसके इक्वल होता है, विपर्यास को सी से लिखते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसे, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसे, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अधिकतम तीव्रता बटे न्यूनतम तीव्रता, आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम। अधिकतम तीव्रता का देखिए फॉर्मूला हमारे पास में ये रहा, ये जो है हमारे पास में अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला है, और ये जो है वो न्यूनतम तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, अपॉन में है तो ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है हमारे पास में बच जाएगा। ठीक है, यानी सी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + r की होल स्क्वायर 1 - r की होल स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि r का मान जितना ज़्यादा होगा, यानी r का मान जितना ज़्यादा होगा हमारे पास में विपर्यास c का मान भी उतना ज़्यादा होगा, यानी विपर्यास जो उतना अच्छा हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रिंजों की दृश्यता की। ठीक है, फ्रिंजों की दृश्यता जो है वो क्या होती है, इसे विजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी जो है वी से लिखते हैं इसे, और ये किसके इक्वल आती है, जो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएँ हैं उनके अंतर और उनके योग के अनुपात के बराबर आती है। यानी ये क्या है, ये है उनका अंतर और ये क्या है, योग। किनका अंतर और किनका योग, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का योग और अंतर। तो ये अधिकतम का फॉर्मूला है, ये न्यूनतम का, ऊपर इनका अंतर लेना है और नीचे इनका क्या करना है, नीचे इनका जोड़ करना है। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल करके काट लेंगे। जैसे यहाँ पर ये टर्म जो कॉमन आएगी, इसी तरीके से ये भी यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, कितना एलसीएम आएगा नीचे वाली का, ये आएगा 1 - r की होल स्क्वायर और 1 + r की होल स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम आएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + r की होल स्क्वायर और प्लस 1 - r की होल स्क्वायर। ये हमारे पास में जो है वो नीचे वाली टर्म का बचेगा। और ऊपर वाली टर्म का अगर बात करें तो एलसीएम तो यही आएगा, ये वाली एलसीएम आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो उस एलसीएम से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ऊपर वाली जो टर्म है यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, ये इधर आ जाएगा 1 + r की होल स्क्वायर और -1 - r की होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और जो नीचे वाली टर्म है ये हम लोगों ने सॉल्व भी किया है, इस प्रकार से ये हमारे पास में बच जाएगी। ठीक है, और जो एलसीएम है वो एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, अनुपात में ऊपर चला जाएगा तो ये कट करके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में बचेगा। अब होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ये आएगा 1, इसकी स्क्वायर आ जाएगी, ये 2r आ जाएगा। इसी तरीके से या माइनस आएगा, या माइनस आएगा, और या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा, 2r आएगा। इसी तरीके से हम नीचे वाली टर्म जो है इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो कटता है उसे काट देंगे, जैसे ये 1 यहाँ से हट जाएगा, ये r स्क्वायर भी यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास में बचता है ये 2 और 2 4r। ठीक है, हमारे पास में कितना बचता है, ये 4r बचता है। इसी तरीके से नीचे देखिए हमारे पास में कौन कौन सी टर्म जो है वो कैंसिल हो रही है, ये 2r जो है वो 2r से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 + का 2r स्क्वायर, यानी हमारे पास में बचेगा 4r, 2 को बाहर निकाल लेंगे और 1 + r की होल स्क्वायर, ये काट देंगे, ऊपर कितना बचेगा 2r और नीचे क्या बचेगा 1 + r की होल स्क्वायर बचेगी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है दृश्यता। ठीक है, ये दृश्यता आ गई, और ये हमारे पास में विपर्यास आ गया। ठीक है, सामान्यतः हम लोगों ने ये देखा है कि r का मान जो है अगर कितना हो 0.75 से 0.80 के मध्य हो तो विपर्यास और दृश्यता जो है उसका मान अच्छा प्राप्त होता है। यानी ये दोनों जो है वो ज़्यादा होते हैं, कौन, विपर्यास और दृश्यता दोनों। कब, जब r का मान 0.75 से 0.80 के मध्य हो। r क्या है, r यहाँ पर हमारा जो है वो परावर्तन गुणांक है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था r और t के बारे में, तो r जो है वो क्या है, परावर्तन गुणांक है। ठीक है, बचा हुआ टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।